12,460 शिक्षक भर्ती के समस्त आवेदकों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे फिर से गतिरोध दिख रहा है भर्ती प्रक्रिया में। कारण है सुप्रीम कोर्ट याचिकाएं। साथियों, बात करें सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका अभी सुनवाई हुई, जिस पर 8 तारीख को आप सभी को पता है एक महत्वपूर्ण दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आया। स्टेटस को का निर्देश दिया गया, जिससे भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगी। अब साथियों, बात करें गतिरोध और बढ़ रहा है और जो भी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में इस समय लंबित हैं उनको लेकर के कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से वाद प्रतिवाद चल रहा है। और साथियों, ये कहा जा रहा है कि याचिका वापस ली जाए। साथियों, इसको लेकर के गतिरोध बढ़ता जा रहा है। कारण ये है साथियों, आपको अवगत करा दें, जो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में हैं, अब जो चयनित अभ्यर्थी हैं, चाहे वो 0 जनपद के हों, चाहे 51 जनपद के हों, जो वर्तमान में आपके 6,470 पदों की काउंसलिंग हुई है, उनमें जिनका चयन सुनिश्चित हुआ है, कहीं ना कहीं उनको एक मन में भ्रम है, संशय है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में आगे सुनवाई होती है, कहीं भर्ती पर स्पष्ट रूप से कोई नया आदेश ना पारित कर दिया जाए। इसके परिप्रेक्ष्य में एक दूसरे पर कहीं ना कहीं कटाक्ष करने का प्रयास किया जा रहा है। तो साथियों, वर्तमान दौर फिर से चालू हो गया है स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट याचिका की वजह से। साथियों, याचिका थी क्या? जिला वरीयता को लेकर के याचिका डाली गई थी और ये दिसंबर में डाली गई थी। और उसके बाद विभाग ने स्पष्ट रूप से 6,470 पदों पर भर्ती प्रोसेस जो है आगे बढ़ाया। और साथियों, उसकी सुनवाई जब 8 जनवरी को हुई तो स्पष्ट रूप से साथियों आपको अवगत करा दें, कोर्ट में स्पष्ट किया गया कि जो है भर्ती प्रक्रिया जो है कहीं ना कहीं गतिमान है और बहुत सारे अभ्यर्थियों को स्पष्ट रूप से नियुक्ति भी मिल चुकी है। साथियों, इसी क्रम में आपको अवगत करा दें, गतिरोध तब बढ़ता नजर आया जब स्पष्ट रूप से स्टे की बात कोर्ट में की गई। लेकिन साथियों, कोर्ट ने स्टे नहीं दिया सीधे तौर पर, लेकिन जो शेष पद रह रहे हैं भर्ती में 6,470 पदों के अंतर्गत, उन पर जो है कहीं ना कहीं यथास्थिति कर दी, यानी उनको एक तरफ से रोक लगा दी कि जब तक जो है सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं आ जाता है तब तक आप सभी जो है इन पदों को नहीं फुलफिल किया जा सकता है। अब साथियों, इसी को लेकर के वाद विवाद चल रहे हैं। साथियों, बात करें शून्य जनपद की भी एक महत्वपूर्ण याचिका उमेश चंद्र की जो है वो स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं 2020 में फाइल की गई थी। अब साथियों, रूल्स एंड रेगुलेशन की भी बात की जा रही है और कई सारी चीज़ों को लेकर के वाद विवाद बढ़ता नजर आ रहा है। और साथियों, इसी क्रम में अगर आप देखेंगे तो जो सर्कुलर और काउंसलिंग स्पष्ट रूप से कराई गई है 6,470 पदों को लेकर के, स्पेशली सेकंड काउंसलिंग, उसके परिप्रेक्ष्य में हाई कोर्ट में केस दायर किए जा रहे हैं, जिसमें कारण है सर्कुलर को बताया जा रहा है और जो है ओपन टू ऑल जो भर्ती प्रक्रिया हुई है वो भी कहीं ना कहीं स्पष्ट किया जा रहा है। तो साथियों, गतिरोध बढ़ रहा है। कारण यही है कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश है उसके परिप्रेक्ष्य में अब साथियों गतिरोध बढ़ेगा, क्योंकि साथियों अब चयनितों को एकजुट होना पड़ेगा। वो चाहे आपके शून्य जनपद के हों और चाहे 51 के हो जिनका चयन सुनिश्चित हुआ है, चाहे आप जिला वरीयता से हो या फिलहाल में आप ओपन टू ऑल के कारण सेलेक्ट हुए हों, क्योंकि साथियों अब आपको नियुक्ति पत्र मिल चुका है और आशा है कि अब आपको उस दिशा में कार्य करना चाहिए जिस दिशा में कहीं ना कहीं आपको विद्यालय आवंटित हो सके। और साथियों, जो भर्ती प्रक्रिया में गतिरोध उत्पन्न हो रहा है तो आपको मिल करके कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में इस बात को रखना पड़ेगा। मेन रूप से साथियों बात करें, स्पष्ट रूप से जो है सरकार मेन पार्टी है, लेकिन आपको भी अपनी बात रखनी पड़ेगी अगर आप चयनित हैं। क्योंकि साथियों देखेंगे, हाई कोर्ट की डबल बेंच में जब भी सुनवाई हुई है कहीं ना कहीं चयनितों की तरफ से बात को रखा गया है और स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं जो 51 जनपद के चयनित अभ्यर्थी थे कहीं ना कहीं उनका चयन सिक्योर बिल्कुल रहा है। तो यही चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं अब गतिरोध बढ़ता नजर इसलिए आ रहा है क्योंकि भर्ती प्रक्रिया एक हिसाब से कहीं ना कहीं रुक चुकी है। और साथियों, इन्हीं केस की वजह से कहीं ना कहीं विभाग भी अब जो है प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में कहीं ना कहीं पहले उधर पहलू विचार कर रहा है कि कैसे आगे बढ़ाया जाए। वरना साथियों अब तक आप सभी के विद्यालय आवंटन को लेकर के जरूर आदेश कर दिया गया होता, क्योंकि साथियों इसको लेकर के कहीं ना कहीं विभाग के अधिकारियों में भी नाराजगी पैदा है कि आखिर जब भर्ती प्रक्रिया को इतने समय बाद स्टार्ट किया गया है तो भर्ती प्रक्रिया में आखिर गतिरोध क्यों उत्पन्न किया जा रहा है। और भर्ती प्रक्रिया में जो साथी गतिरोध उत्पन्न कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो आपके बीच के ही साथी हैं और उन सभी से अनुरोध होगा कि इस चीज़ को लेकर के कहीं ना कहीं चीज़ों को स्पष्ट कर लें और जो भी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं अब आपको अपने नियुक्ति जो मिली है उसको सिक्योर करना है। क्योंकि साथियों अगर इसी तरीके से आप लोग फिर से कहीं ना कहीं गतिरोध में पड़ते गए तो आपका जो भर्ती प्रक्रिया संपन्न की गई है कहीं ना कहीं उन पर भी सवालिया निशान खड़े होते दिख रहे हैं। तो आशा करेंगे जो भी टीम से स्पष्ट रूप से नियुक्ति को लेकर के जो नियुक्त अभ्यर्थी हैं उनको कहीं ना कहीं सिक्योर करने की बात करेगी, तो उन सभी अभ्यर्थियों को आपको प्रयास करना चाहिए, उस टीम का सहयोग करना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो केस है स्पष्ट रूप से उस पर विचार किया जाना चाहिए। तो आशा है सभी साथी इस वीडियो से जुड़ेंगे और सभी साथियों तक जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि साथियों अब वो समय चल रहा है जब आपको अपनी नियुक्ति को सिक्योर करना है, क्योंकि आप सभी का जो ये संघर्ष है
कहीं ना कहीं ये बढ़ता जा रहा है। और स्पष्ट रूप से अब तक अगर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ी होती तो थर्ड काउंसलिंग का भी प्रोसेस हो रहा होता और विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी होती। लेकिन साथियों कारण यही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है, तो स्पष्ट रूप से अब विभाग जो भी कार्य करेगा कहीं ना कहीं उन सभी चीज़ों पर बात करेगा या उन सभी विधिक पहलुओं पर विचार करेगा जिसका जो है इम्पैक्ट कहीं ना कहीं जिस आदेश का ना पड़े। तो इन सभी चीज़ों को अगर हम इंगित कराएं तो अब आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका है कहीं ना कहीं उस पर आप सभी को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि नियुक्ति को लेकर के जो साथी नियुक्त हो चुके हैं उनको अब प्रयास करना ही पड़ेगा। तो आशा है सभी साथी इस वीडियो से जुड़ेंगे और सभी साथियों को शेयर करेंगे। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट करेंगे तो उन तमाम साथियों तक इस वीडियो को शेयर करेंगे, क्योंकि साथियों अब बात करें यहाँ पर वर्तमान दौर चल रहा है याचिकाओं के परिपेक्ष में। और साथियों याचिकाओं के परिपेक्ष में अगर आपको अवगत कराएं, अब स्पष्ट रूप से यही चीज़ें हैं कि आपको समझना पड़ेगा और स्पष्ट रूप से अपनी नियुक्ति को सिक्योर करना पड़ेगा। साथियों बात करें तरह तरह की याचिकाएं पड़ेंगी, क्योंकि साथियों अब भर्ती प्रक्रिया में केवल गतिरोध उत्पन्न करने का प्रयास किया जाएगा कि किसी भी तरीके से जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है इसमें किसी भी तरीके से सुप्रीम कोर्ट का ऐसा आदेश आ जाए जिससे भर्ती प्रक्रिया पर स्टे कराया जा सके। आप देख सकते हैं हाईकोर्ट में 2 बार प्रयास किया गया है, 2 याचिकाओं की सुनवाई हुई है कि किसी भी तरीके से स्टे हो जाए, लेकिन इससे स्पष्ट हो रहा है कि हाईकोर्ट ने बिल्कुल स्टे नहीं किया है और ना ही सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट तौर पर स्टे किया है। तो इससे स्पष्ट होता है कि भर्ती प्रक्रिया पर कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने का पूर्ण प्रयास जो है वो जारी है। और जिस प्रकार से कहीं ना कहीं विभाग ने त्वरित रूप दिखाते हुए भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है, इससे स्पष्ट हो रहा है कि सरकार भी स्पष्ट कर रही है कि भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द संपन्न किया जाए। तो आशा करेंगे सभी साथी कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि साथियों जिन अभ्यर्थियों का कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो आदेश हुआ है, जो प्रक्रिया हुई है, उनका अहित हुआ है, वो सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट की राह जरूर जाएंगे। लेकिन साथियों वहाँ पर अपनी बात को जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं जरूर रखेंगे और प्रमुखता से रखेंगे कि आखिर किस बिहार पर जो है चयन सिक्योर किया गया है, चयन किया गया है 6470 पदों को लेकर के। क्योंकि साथियों जवाब को लेकर के सरकार से जो भी चीज़ें मांगी गई हैं सरकार वहाँ पर जवाब देगी, लेकिन आपको भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं आपको भी स्पष्ट करनी ही पड़ेंगी। तो इन सभी चीज़ों को देखें तो स्पष्ट हो जाता है कहीं ना कहीं हम उन याचिकाओं को स्पष्ट रूप से ये नहीं कह सकते कि याचिका नहीं डाली जाएगी। जो साथी अहित लग रहा है वो याचिका डाल सकते हैं, लेकिन साथियों आप जो नियुक्त पा चुके हैं आपको भी प्रयास करना पड़ेगा किसी भी तरीके से अब जो आपकी प्रक्रिया शेष है उन पर जो है गतिरोध उत्पन्न ना हो। तो आशा है सभी साथी इस वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। नेक्स्ट जो भी अपडेट होगी हम आपको वीडियो के माध्यम से अवगत कराने का पूर्ण प्रयास करेंगे और जो भी गतिरोध होंगे उनके बारे में अवगत कराएंगे। और उन तमाम साथियों से निवेदन करेंगे जो स्पष्ट रूप से चयनित हो सके हैं अपने चयन को सिक्योर कीजिए और अपनी भर्ती प्रक्रिया को कहीं ना कहीं 6470 पदों तक ले जाने के लिए विभाग का सहयोग करते रहिए, जिससे जल्द से जल्द जो है आपका विद्यालय आवंटन जो होना है अतिशीघ्र उस पर निर्णय लिया जा सके और आपका विद्यालय आवंटन जल्द से जल्द किया जा सके। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।